अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, यानी कि आपके पीरियड्स मिस होने से पहले, यानी कि आपको पता चलने से पहले, आपका टेस्ट कंफर्म होने से पहले ऐसी कौन सी प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से आपको ये कंफर्म हो सकता है कि आपकी जो है वो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपकी लोअर पेल्विक पेन, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मिड ल्यूटियल क्रैम्प्स बोलते हैं। यानी कि आपको हल्का सा लोअर पेल्विक पेन 1 से 2 दिन के लिए फ़ील होता है। ये उस टाइम पे होता है जब आपकी यानी कि ओव्यूलेशन का टाइम होता है, आपका एग रिलीज़ होता है और वो ट्यूब्स के थ्रू यानी कि यूट्रस में अपना जो है वो आप कह लें कि सफ़र जो है अपना जब स्टार्ट करता है, ठीक है। इसके बाद जो है विदिन 5 डेज़ आपको यानी कि ऐसी पेन हो सकती है जैसे कि पीरियड्स की पेन होती है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन पेन, ठीक है, यानी कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स बोलते हैं उसको, ठीक है। इस टाइम पे आपको स्पॉटिंग भी हो सकती है क्योंकि जो एग फर्टिलाइज़ हुआ है, जिसने यूट्रस के अंदर अपना यानी कि आके इम्प्लांट होना है, उसने वहाँ पे यानी कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ अपनी जो अटैचमेंट बनानी है, उस दौरान कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो जब स्प्रेस होती हैं या वो किसी हद तक डैमेज होती हैं तो हल्की सी ब्लीडिंग जो है वो आपको यानी हो जाती है। तो नेक्स्ट आ जाता है जी टेम्परेचर, यानी कि अक्सर फ़ीमेल्स का जो है वो बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मल रूटीन से आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा हीटअप हो रही है या आपको थोड़ा बुखार फ़ील हो रहा है, लेकिन जब बुखार चेक करते हैं तो बुखार नहीं होता। तो ये भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही यानी कि इफ़ेक्ट है आपकी बॉडी पे कि जब प्रेगनेंसी होने वाली होती है ये हार्मोन जो है इसका लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इसी ने प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है, उसके लिए एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। तो इसलिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है। फीलिंग लो, आपको मतलब कि ऐसा फ़ील होता है कि बस आपको नींद आ रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की जो है वो आपकी यानी कि फीलिंग्स हो जाती हैं। चक्कर आना, बीपी लो होना, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑर्थोस्टैटिक जो है हाइपोटेंशन बोलते हैं, यानी कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करते हैं। आपको ऐसे लगता है जैसे आपका बीपी बहुत लो है या आप मतलब कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं। को ऐसे लगता है जैसे आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत डाउन है, आपका ब्रेन जैसे काम ही नहीं कर रहा, सुस्ती पड़ी हुई है। सो इस टाइप की आपके साथ यानी कि कंडीशंस जो हैं वो आपको फेस करना पड़ सकती हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस, जी हाँ, ये भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो है वो आपको यानी कि फ़ील होती है ब्रेस्ट टेंडरनेस, जिसको हम मेडिकल टर्म में मेस्टैल्जिया बोलते हैं। नौजिया, वॉमिटिंग, ऑब्वियसली ये तो एक आम सी बात है अक्सर फीमेल्स के साथ, बल्कि 90% फीमेल्स के साथ ये चीज़ होती है, उनको ये चीज़ फेस करना होती है। उसके अलावा जो है फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि भूख का ना लगना, हर वक्त ऐसे फील होना कि जैसे आपका पेट भरा भरा सा है और मुंह में जो है वो आपको एक मेटालिक सा टेस्ट फील होना, यानी कि जैसे आपने जैसे सिक्का मुंह में रख लिया हो, जैसे कोई ऐसे लोहे की या कोई ऐसी धात, कोई मेटल टाइप की चीज़ आपने मुंह में रख ली हो, ठीक है, इस तरह का यानी कि आपको मेटालिक जो है ना टेस्ट जो है वो फील होना, ठीक है। और किसी एक स्पेसिफिक फूड के लिए आपकी नफ़रत हो जाना, यानी कि आपको फूड में से जितनी भी, चाहे वो रोटी है, चाहे वो सालन है, चाहे वो सब्जियों में से कोई चीज़ है, यानी कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जो आपको एकदम से बहुत बुरी लगनी शुरू हो जाएगी और उसकी स्मेल से आपको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी, तो ये भी एक यानी कि प्री प्रेगनेंसी साइन है। उसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को कभी भी आपने यूटीआई के साथ यानी कि कंपेयर नहीं करना। अक्सर फीमेल्स को प्रेगनेंसी के स्टार्ट में या वैसे भी यूटीआई का प्रॉब्लम भी होता है, तो आपने इसको हरगिज़ ये नहीं करना कि ये प्रेगनेंसी का साइन है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में ये है कि आपको सिर्फ बार बार यूरिन आता है, क्योंकि बॉडी का जो है वो ब्लड फ्लो यूट्रस की तरफ, ब्लैडर की तरफ, आपके लोअर पेल्विक एरिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी की वजह से वो एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो आप कह लें कि बॉडी के अंदर बन जाता है, जिसमें फिर आपको जो है वो बार बार जो है वो यूरिनेशन होती है। लेकिन अगर इसके साथ यूटीआई का प्रॉब्लम हो तो जाहिर सी बात है उसमें फिर आपको यूरिन करते हुए जलन महसूस होगी, आपको पेन होगी बहुत ज़्यादा, आपका यूरिन का कलर बहुत चेंज होगा, डार्क येलो होगा या रेडिश टाइप होगा, ये इस टाइप
आपका, वो फिर यूटीआई की कंडीशंस होती हैं। उसके अलावा लेग्स क्रैम्प्स। अब लेग्स क्रैम्प्स जो हैं ये भी इस टाइप के होते हैं कि जैसे आपको पेन जो है वो रेडिएट करती हुई महसूस होती है। ये वाले लेग्स क्रैम्प्स जो हैं वो पीरियड्स पेन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसके अलावा एसिडिटी, हार्ट बर्न, इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो आपको फेस करना पड़ती हैं। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अक्सर फीमेल्स को हो जाता है, ठीक है जी। मूड स्विंग्स बड़े चेंज होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, या बहुत ज़्यादा आप यानी कह लगे अच्छा फ़ील करती हैं, खुश रहती हैं, या कुछ फीमेल ज़्यादातर जो हैं वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, स्ट्रेस लेवल आपका इंक्रीज़ कर जाता है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं किस बात की टेंशन है, बड़ा टेंशन में रहना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से मूड स्विंग्स में चेंजेस जो हैं वो आपके आते हैं, ठीक है। कुछ फीमेल्स को जो है वो एक्सेसिव सैलिवेशन यानी कि सलाइवा जो है, जो मुंह में थूक का ज़्यादा आना, सो ये भी एक कंडीशन होती है जो कि प्रेगनेंसी का साइन होता है, ठीक है। और इसके अलावा ग्लोई स्किन, यस बिल्कुल, यानी कि ग्लोई स्किन जो है वो भी प्रेगनेंसी का एक यानी कि आप कह लें कि साइन है। कि अक्सर फीमेल्स आपने सुना होगा कि वो कहती हैं कि प्रेगनेंसी का ग्लो है या बेबी का ग्लो है, जो वो इस वजह से होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस वेजोडाइलेशन होती है, यानी कि पूरी बॉडी की जो वेसल्स हैं, जाहिर सी बात है वो डायलेट कर जाती हैं ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो सके। सो इसी तरह जब आपके फेस की वेन्स हैं, जब वो डायलेट होंगी, उनके अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन हेल्दी दिखेगी, आपकी स्किन ग्लोई दिखेगी। सो ये रीज़न होती है आपकी ग्लोई स्किन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है जी। उसके अलावा हार्ट रेट नॉर्मल से मतलब कि 10 to 20 बीट्स जो है वो पर मिनट के हिसाब से हार्ट रेट जो है वो आपका बढ़ जाता है। उसके अलावा हार्ट रेट आपके कैसे कैसा यानी कि मंथ बाय मंथ कैसे इंक्रीज़ करता है, ये क्या, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मल से हार्ट रेट जब आपका बढ़ गया तो इट मीन्स कि आपको प्रेगनेंसी है। ये सारी वो सिम्टम्स हैं, मतलब कि कुछ ऐसे फीमेल्स जो कि जिनको पीरियड्स अगर इरेगुलर होते हैं, वो नहीं मतलब कि टाइमली डायग्नोस कर पाती कि हमें जो है वो प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो इन सारे सिम्टम्स में से कोई 4-5 सिम्टम्स कलेक्टिवली अगर कोई फ़ीमेल फेस करती है तो जाहिर सी बात है उनको ये देखने की ज़रूरत है कि उनको कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसके अलावा वो फीमेल्स जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, उनके लिए जब एक दफ़ा पीरियड्स मिस होते हैं तो डेफ़िनेटली वो जो है वो किट के थ्रू ये चेक कर लेती हैं, तो उनको पता चल जाता है कि उनको प्रेगनेंसी है। लेकिन जिनको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं कि ये साइंस अगर उनको पता हो तो वो ज़्यादा इजीली जो है वो इनको रूल आउट कर सकती हैं कि उनको प्रेगनेंसी है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि किट में भी आपको पॉजिटिव नहीं आता, लेकिन आपको प्रेगनेंसी की सिम्टम्स शो हो रही होती हैं। सो इस कंडीशन में मसला ये होता है कि आपका अभी HCG हार्मोन जो है वो नहीं बढ़ रहा होता, वो किट में नहीं आता, तो आपको डेफ़िनेटली अपने डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। तो वो कुछ ना कुछ आपको यानी कि आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे, चाहे उसमें अल्ट्रासाउंड हो, चाहे उसमें ब्लड टेस्ट हो, चाहे उसमें जो है वो आपकी यानी कि अदर जो है वो मेडिकली जो है कंपल्सरी टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवा के वो फिर आपको कुछ टाइम अगर लेने की ज़रूरत है, 15 से 20 दिन अगर अटकने की ज़रूरत है, तो वो उस हिसाब से प्रोसीजर के थ्रू आपको लेके चलेंगे और आपको कंफर्म कर देंगी कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी फीमेल्स जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा सिकनेस फ़ील करती हैं या उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, इस तरह की कंडीशन, या एकदम से ब्लीडिंग जिनको ज़्यादा होना शुरू हो जाए, ठीक है, इस तरह के कुछ मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसमें डेफिनेटली आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। लेकिन वो फीमेल्स जो हेल्दी है, नॉर्मल हैं और वो इस तरह की कंडीशंस को फेस कर रही हैं, तो उनके लिए मतलब ये जानना घर पे ज़रूरी है कि वो उनको प्रेगनेंसी है और उनको फिर नेक्स्ट अब क्या स्टेप लेना है। सो ये चीज़ें इस तरह से उन फीमेल्स के लिए हेल्पफुल होंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल को ये सारी प्रॉब्लम्स हों, इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कुछ यानी कि कलेक्टिवली 4 से 5 ऐसी चीज़ें होती हैं जो फीमेल्स को होती हैं और उनको पता चल जाता है कि हमें प्रेगनेंसी है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है किसी किसी केस में कि बिल्कुल भी कोई भी सिम्टम शो नहीं हो रही होती और फीमेल्स को प्रेगनेंसी होती है, इवन कि उनको खुद भी पता नहीं होता है, ऐसा भी अक्सर हो जाता है। सो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत यानी कि हेल्पफुल रही होगी, आपको हेल्प करेगी बहुत सारी चीज़ों में।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।